अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी यारी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरा बेटा तो बिल्कुल रजब जैसा है। ईमान ने केवान का चेहरा दिखाते हुए खूबसूरत इंकशाफ कर दिया। ईमान फातिमा का रजब भट्ट को बड़ा चैलेंज, सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर कर दी। अभी तक रजब भट्ट की बीवी हूँ। ईमान ने अपने नाम से रजब भट्ट का नाम जो है वो ना निकालने पर अनोखा दावा किया। क्या मामला चल रहे हैं? बच्चे की जो बार बार तस्वीर के ऊपर इमोजी लगाई जा रही है, क्या इशारे दिए जा रहे हैं, कितनी जल्दी जो है वो व्लॉग में आएगा, जब व्लॉग में आएगा तो किस मुंह से व्लॉग में लेकर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में शामिल करने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करेगा। ईमान इज़ नॉट कमिंग स्लो। एक के बाद एक पोस्ट, एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक जो है कहानी। रजब भट्ट के फैंस को जो है तोड़ने की मुकम्मल तैयारी, पूरी कोशिशें, सिंपैथी गेम, औरत काट, मजलूमियत, हर चीज़ जो है वो एक साथ दिखाने की कोशिश। इंस्टाग्राम पर लाइव आना, इसके बाद एक जो है नई वीडियो लोगों से बनवा ली कि अगर रजब भट्ट ने ही मुझे बनाना होता, रजब भट्ट ने ही इनको बनाना होता तो वो अपनी बहन को जो है कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। उनकी बहन के तो मिलियन में फॉलोअर्स नहीं हैं। ये आवाम जो है ना, चस्के लेने वाली आवाम है। ये आवाम को मज़ा लेना होता है। आवाम जिसको नापसंद करती है सबसे पहले जाकर उसको फॉलो करती है, उसको सब्सक्राइब करती है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जिनसे आप नफ़रत करते हैं, आप उनको जो है सब्सक्राइब करते हैं, आप जाकर उनकी हर पोस्ट पे आपको देखकर जेलसी होती है। वो कहीं पे किसी ने लिखा था कि हम अपने दुख से इतने परेशान नहीं हैं, किसी की खुशी को देखकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रजब भट्ट को जस्टिफाई तो कभी किया जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप सिर्फ अपनी जो है वो गारंटी ले सकते हैं। आप मैं अगर मेरी बात करूँ, मैं तो सिर्फ अपनी गारंटी ले सकती हूँ, तो किसी की गारंटी नहीं ले सकती, अपने घर में किसी की गारंटी नहीं ले सकती। तो रजब भट्ट को सपोर्ट करना या रजब भट्ट के बारे में उसकी गारंटी लेना आप किसी की नहीं ले सकते सिवाय अपने। दूसरी बात ये कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आवाम जो है जो नफ़रत करती है रजब भट्ट से, वो ईमान को सपोर्ट कर रही है। इसका फ़ायदा ईमान और उनके भाई ने, उनकी फैमिली ने बहुत अच्छे से उठाया, बहुत अच्छे से उठाया। पूरा सिनेरियो देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया की वजह से। आप कहती हैं कि जी मेरा जो बेटा है उसको नज़र लग गई, रो रो के कहती हैं मेरे बेटे की को बद्दुआएं दी जा रही हैं। तो बद्दुआएं तो आपको भी मिल रही हैं। बहुत सारे लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, आपके बारे में पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं। आप एक पढ़ी लिखी खातून है तो आप इन्फ्लुएंसर क्यों बन गई हैं? आप एक पढ़ी लिखी खातून है, आप जो है वो सोशल मीडिया पर किस तरह से आ गई हैं? जब आप लोगों ने लिखा जी रजब भट्ट अपने व्लॉग में जो है बड़ी तज़हीक करता था, तो अब मैंने रजब भट्ट के व्लॉग मुझे देखने पड़े। वो अपनी बहन को भी इसी तरह ट्रीट करता था जब शादी से पहले। जो है उसका स्टाइल ही ये है, उसके इसी स्टाइल को लोग पसंद करते हैं। तो अगर आप ये कहें कि उसने ख़ुसूसन अपनी बीवी को ट्रोल किया है तो ये आप लोगों की बहुत खाम ख्याली है, क्योंकि वो अपने बहन से भी इसी तरह बात करता है। तो दूसरी बात, हमें इतना छुई मुई नहीं होना चाहिए ना। छुई जहाँ पे अभी आवाम जो है वो टिकटॉक लाइव पे बैठ के ऑन को गालियाँ दे रही है, इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी गंदी गालियाँ, वो लाइव बैठ के सबको सुन रहा होता है। वो पनिशमेंट देते हैं, इतनी खलीज बातें कर रहे होते हैं, तो वो सबको सुन रहा होता है। बात पैसे की है, उसको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं तो वो गालियाँ भी सुन रहा है। यहाँ पे ईमान को पैसे मिल रहे हैं तो वो ट्रोलिंग भी बर्दाश्त कर रही है। ईमान को पैसे नज़र आ रहे हैं आगे तो वो लोगों की बदतमीजियाँ भी बर्दाश्त कर रही हैं। तो केवान का चेहरा दिखा के उसके इमोजी लगा रही हैं, कभी उसका हाथ दिखाती हैं, तो उसकी आवाज़ सुनाना बैकग्राउंड म्यूज़िक में तो इन दोनों बहन भाइयों की जो है रीत बन चुकी है। तो फिर आप ये बात ना कहें ना कि रजब भट्ट बुरा है। आप कह दें कि जी एक बंदा बुरा है तो सारी ज़िंदगी बुरा है। बड़े बड़े मिसालें हैं कि सारी ज़िंदगी लोग गुनाह करते रहते हैं और फिर जो है अल्लाह को किसकी कौन सी बात पसंद आ जाए। तो यहाँ पे ये छोड़ दें कि एक बंदा गलत है तो सारी ज़िंदगी हर चीज़ में, हर मामले में वही गलत होगा। आंखें खोल के देखें किसने कौन सा घर बसाने की कोशिश की है। आपके बंदे को फैंटी पड़ रही है, उन्हें यकीन करें आपको सांस नहीं आता, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बंदे के साथ मौजूद होते हैं। आपके बंदे को कराची में फैंटी पड़ी है, आप यहाँ पे मेहमानों की तरह आई हैं, मेहमानों की तरह चली गई हैं, आपने सोशल मीडिया पर डाल दी। जब आपने अपना ओढ़ना बिछोना सोशल मीडिया बना लिया है तो फिर आप ये कहानी ना डालें ना कि हमें यहाँ से नज़र लग जाएगी। मैं तो देखकर बड़ी परेशान हूँ। ये क्लिप मेरे पास आया, वहाँ पे ऑन को गालियाँ पड़ रही होती थी, फजूल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। आप तो शरीफों के हैं, आप तो तालीम याफ्ता हैं, आपकी तो वालदा पढ़ाती हैं, आप तो बड़े एजुकेटेड लोग हैं। तो फिर एजुकेटेड लोग गालियाँ क्यों खा रहे हैं भाई? पैसे की वजह से चित्र भी खाते हैं लोग, गालियाँ भी खाते हैं, बदतमीजियाँ भी बर्दाश्त करते हैं, हर चीज़ सुनते हैं। तो फिर ये कहानियाँ बस सुनाए ना कि रजब भट्ट सिर्फ पैसे का भूखा है, व्यूज़ का भूखा है। यहाँ पे व्यूज़ का भूखा और पैसे का भूखा जो नज़र आ रहा है वो पता चल रहा है। वहाँ पर छुई मुई ईमान बन के घूम रही होती
नहीं थी। यहाँ पे रोज़ हर व्लॉग की शुरुआत होती है, आज ईमान का यहाँ पे शूट था, आज ईमान का, उन्होंने तो वहाँ पर ईमान को जो है पाकिस्तान की सुपर मॉडल बना दी है। तो ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी चीज़ें नहीं करते, गलत गलत होता है और सही सही होता है। खैर, दूसरी तरफ ऑन शेख ने एक बार फिर दावा किया है कि रजब भट्ट के चैनल पर अभी तक सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली 10 वीडियोस ईमान की ही हैं। अच्छा, ईमान ने भी ये साबित करते हुए किवान के साथ अपनी पिक्चर शेयर करते हुए साफ साफ बता दिया कि मेरे साथ किवान भी वीडियोस में आएगा। ईमान फातिमा ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर इस कामयाबी का जश्न मनाया। लिखा, 10 लाख फॉलोअर्स एक ऐसी औरत की कहानी है जिसके पास ख्वाब थे, हिम्मत थी और कभी हार ना मारने की ताकत थी। तो ये फिर शादी से पहले कहाँ पे था? प्लीज़ कम ऑन यार, मेरे पास ये सारी चीज़ें थी तो मैं अपने बंदे के बलबूते पे जाके कुछ बनने के लिए कहानियाँ सोच रही थी। मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास टैलेंट है, तो मैं ख़ुद अपने आप को खड़ा करूँगी। किसी के कंधे पे रख के मैं जब आगे चलूँगी तो फिर आप ये ना कहें कि एक ऐसी मजलूम औरत की कहानी है जिसके पास ख्वाब थे, हिम्मत है, तो भाई शादी क्यों कर ली फिर? सार्फिन सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं कि इनकी शोहरत की बुनियाद रजब भट्ट के साथ इनका ताल्लुक है। उसमें कोई गलत बात नहीं है। रजब भट्ट के फैंस ने यहाँ तक लिखा कि जैसे ही तलाक का केस शुरू हुआ, ईमान ने अपने भाई के साथ चैनल और अकाउंट बना लिया। नाम हटाने से पहले सारी की सारी गेम उन्होंने डाल ली। हमें सब्सक्राइब करो, हमें सब्सक्राइब करो, हमें सब्सक्राइब करो। एक जगह एक बंदे को ये बात बोल रहे हैं। मुनाफिकत की तरह देखिए, खुद अपने व्लॉग्स और वीडियोस में मासूम किवान को लाकर वीडियोस जो है वो व्यूज़ बटोरना बिल्कुल ठीक है, लेकिन सगा बाप जो है नाम भी ले तो उसके लिए इतना गेम खेलना, कानून और प्रोटेक्शन का कार्ड खेलना, औरत कार्ड खेलना। ईमान एक बार फिर लाइव आई, कैमरे के सामने रोकर अपनी मजलूमियत दिखाई। अवाम शायद इतनी नादान हो, तनकीद करने वालों का कहना है रोने का ड्रामा सिर्फ इसलिए रचाया जाता है ताकि व्यूज़ का ग्राफ जो है वो नीचे जाने लगे, तो फिर मजलूम औरत कार्ड खेलना, डॉलर्स की बरसात। खैर, सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि पढ़े लिखे और महज़ब घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद इन्होंने बड़ी कहानियाँ सुनाई और किस तरह से इन्होंने एक बिज़नेस मॉडल बनाया, स्ट्रैटजीज़ बनाई, क्या क्या गेम खेल ली। जिसने अभी स्ट्रैटजी बनाई है उसने बहुत पहले से स्ट्रैटजी बना ली थी। आप मुझे खुद बताएं, रजब भट्ट के साले के अलावा, रजब भट्ट की बीवी के अलावा क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है, क्या इनकी अचीवमेंट है, क्या इन्होंने किया है, किस लिए, किस मामले में क्या किया, मुझे पता तो चले ना। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। जो ऑन है वो अपनी बहन के, मैं क्या, फिर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, बहन के रोने पिटने डाल के रजब भट्ट की बुराई कर करके टिकटॉक लाइव पे उसने जगह बनाई है। रजब के जितने भी दुश्मन थे सब जो है उससे इसने हाथ मिलाया है, इसने इंटरव्यूज़ दिए हैं, इसने कहानियाँ सुनाई है। मुझे, मेरी बहन को अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं। भाई, आपकी बहन इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी तो शादी ना करती, इन्फ्लुएंसर बनती, ठीक है। उस टाइम औरत कार्ड नहीं था, उस टाइम लोगों ने सपोर्ट नहीं करना था, उस टाइम व्यूज़ नहीं आनी थी, उस टाइम ब्रांड्स ने प्रमोशन नहीं दे दी। किस बेस पे ब्रांड्स जो है प्रमोशन दे रहे हैं, किस बेस पे जो है आपकी अचीवमेंट क्या है? आप किसी से पूछे कि अचीवमेंट क्या है? भाई, हमारी ज़िंदगी गल गई है खुदा की कसम, किसी भी फील्ड में काम करते करते, ठीक है। क्या हमें जो है सहारों की ऑफ़र नहीं होती? सबको सहारों की ऑफ़र होती है। औरत के लिए बहुत सारे सहारे होते हैं। हमने अपने चैनल्स में देखा जहाँ पे हमने काम किया है कि किस तरह से हमारे आने वाले जूनियर्स जो हैं किस तरह से कहाँ पहुँच गए। तो हर फील्ड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहारा होता ही है। बात यह है कि इंसान को अल्लाह के सहारे पे जो है वो भरोसा रखना चाहिए। आप माने ये बात कि जी रजब भट्ट का आपने नाम इस्तेमाल किया, इसको गंदा करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे, लेकिन नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम अपने बलबूते पे पहुँचे। आपने 3-4 बंदे जो हैं वो मार्केट में ले आए हैं कि जी अगर रजब भट्ट के बलबूते पे पहुँचना था, उसकी बहन क्यों नहीं पहुँची, उसकी बहन क्यों नहीं पहुँची। हमारी आवाम का प्रॉब्लम ये है कि जब वो किसी से नफरत करते हैं तो उसकी जो अपोजिट होता है उसको आसमान पे पहुंचाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। खैर, एक तरफ अलैदगी का मातम है, दूसरी तरफ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की धूम है। आप देख लें, कभी किवान के पर्दे के पीछे से वीडियोस, कभी आवाज़ें, कभी खिलकारियाँ, कभी जो है रात को खिलकारियाँ, कभी पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। हैरत की बात है कि जब रजब भट्ट अपने बेटे से मिलना चाहते हैं, कंटेंट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो शुरू में चाहता है नहीं, बेटे को नज़र लग जाएगी, ये नज़र लग जाएगी, ये नज़रें खा जाएंगी, बदुआएँ मार देंगी। अब आपको क्यों लगता है कि आपके बेटे को या आपको लोग बदुआएँ नहीं दे रहे? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा सारे के सारे ड्रामे पे। आपको कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, क्या गेम्स हैं, कौन गेम्स खेल रहा है। अब तो आवाम को समझ आ रही है। मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि जी दोनों में से मक्कार कौन है, तो लोगों को सेंस आ गई है, लोग बता रहे हैं कौन मक्कारी कर रहा है और कौन मक्कारी नहीं कर रहा। कीमती राय दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।